ओम शांति। आइए सुनते हैं 11 अप्रैल 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी मीठे मीठे बच्चों के लिए ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा बच्चों से क्या कह रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चों, यह है अविनाशी कमाई तुम्हारी। ये अविनाशी कमाई है, अविनाशी बाबा की रूहानी कमाई है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी है। रूहानी हॉस्पिटल भगवान कहते हैं बच्चों, जिससे हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तुम्हें मिलती है। ये ज्ञान मुरली जो है, ये भगवान की ज्ञान मुरली है, ज्ञान नॉलेज है, और ये तुम्हारा एक प्रकार से रूहानी हॉस्पिटल भी है। इससे तुम्हें भी बहुत ही, ये समझो दवाई के रूप में है। इसको दवाई भी कह रहे भगवान। फिर कहते बच्चों, जितना हो सके तुम अभी अपना बैगेज सब क्या करते हो, ट्रांसफ़र कर दो। किसके लिए? सतयुग के लिए। सतयुग में तुम्हें बहुत ही सुख की प्राप्ति होगी। भगवान कहते हैं तुम्हें बच्चों अपना सब भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने कल्याण के लिए इस कार्य में लगा देना चाहिए। लेकिन बच्चों, जो दान किया है उससे क्या करना है तुम्हें? उससे बिल्कुल ममत्व मिटा देना है। कहीं बात भी नहीं करनी है कि हमने इतना दान किया है, हमने इतना सेवा की है, तो ऐसे भी नहीं कहना है। तो उस चीज़ से ममत्व मिटा देना चाहिए। भगवान शिव बाबा कहते हैं, क्योंकि तुम बच्चे तो जानते ही हो कि हम 21 जन्म के लिए भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा से अपना अधिकार ले रहा हूँ। सिर्फ तुम बच्चे ही भरतोहात अर्थात धनवान होते जाते हो, क्योंकि तुम ईश्वरी संतान बने हो। भगवान की नॉलेज तुम्हें दिन पर दिन रोज़ नई नई मिलती है और तुमको स्वर्ग में जाने के लिए 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। इसीलिए हर चीज़ तुम्हारे हाथ में है और तुम साथ साथ धनवान भी हो जाते हो और भक्त भी धनवान हो जाते हैं। फिर स्वयं शिव बाबा भगवान कहते हैं, बाकी बच्चों सारी दुनिया जानते हो कैसे जाएगी? सारी दुनिया खाली हाथ जाएगी और तुम सब क्या करें, तुम धनवान होके जाओगे। इसलिए बच्चों बहुत बहुत अपना कल्याण कर सको उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस करो, लेकिन फिर आराम भी करो। भगवान कहते हैं हर कर्म करते हुए महसूस करो कि स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। कराने वाला वो है और करने वाला मैं हूँ। बाकी तो बच्चों सारा दिन ज्ञान में तुम रमण करते रहो, यानी नॉलेज तुम्हारे दिमाग में चलती रहे। इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में तुम्हें टाइम भी देना है। फिर भगवान स्वयं शिव बाबा क्या कहते हैं? कहते हैं जो बच्चे अपनी पढ़ाई में क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं, बहुत मस्त रहते हैं, दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, उनकी सदा क्या होती है? उन्नति होती है। अब चिंतन माना कि दूसरों की बातें करने में तुम्हें क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा, तो उन्नति थोड़ी हो सकती। और जो तुम दूसरों की बातों का चिंतन नहीं करोगे तो तुम्हारी क्या होगी? सदा उन्नति होती रहेगी। हमेशा बच्चों अपने को देखना चाहिए, ना कि दूसरों को। भगवान ने कहा बच्चों अपने को देखो, अपने कर्म को देखो, दूसरों को बिल्कुल ना देखो। कभी भी बच्चों ध्यान से सुन लो, कभी भी बच्चों ये पढ़ाई रूठ कर भी पढ़ाई नहीं क्या कर नहीं बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। स्वयं शिव बाबा कहते हैं अब ये बच्चों नाटक भी पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है। सतयुग नया मकान बन रहा, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को, नए राज्य को याद करो कि कैसा घर होगा। ये ज्ञान नॉलेज है, भगवान ने नॉलेज दी है। इस तरीके से याद करो, एक दूसरे से बातें करो। प्रश्न भी भगवान पूछते हैं, कहते हैं मीठे बच्चों, दान का महत्व कब है और इसके साथ साथ उसका रिटर्न किन बच्चों को
प्राप्त होता है। अब स्वयं भगवान उत्तर भी बताते हैं। परमपिता कहते हैं, बच्चों, दान का महत्व तब होता है जब दान की दी हुई चीज में तुम्हें ममत्व ना हो। अगर दान किया और फिर याद दान आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरों के जन्म के लिए, इसलिए दूसरे जन्म के लिए। इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर रहो, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह बनो, सब कुछ संभालो ट्रस्टी होकर। क्या समझना है कि भगवान स्वयं परमपिता मेरे साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे कर्म करते करते, उनको याद करते करते हर कर्म करना है, किसी को दुख नहीं देना है और भगवान की याद में मस्त रहना है। यहाँ तुम जो ईश्वरी सेवा में और ईश्वरी ज्ञान जो सुनते हो हॉस्पिटल व कॉलेज में, उससे अनेकों का कल्याण भी होता है। उसके रिटर्न में तुम्हें क्या मिलता है? उसके रिटर्न में तुम्हें 21 जन्मों के लिए बादशाही राज ठाट मिलते हैं। अब राज ठाट कोई ना लेना चाहे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ये किसने कहा? ये स्वयं भगवान परमपिता शिव बाबा ने कहा। और यह भी कहा है कि बच्चों, अपना घर और अपनी राजधानी तुम्हें याद है कि नहीं? अगर याद है तो तुम्हें याद रहेगी, झट तुम्हारी बुद्धि पहुंच जाएगी। और नहीं याद है तो यहाँ जब भी तुम किसी कर्म करते हो और खाली बैठते हो, बाहर के घर घाट या धंधे धोरी आदि तुम्हें ख्याल आते हैं तो आने नहीं चाहिए, बस अपना घर ही याद आना चाहिए। अब भगवान इस पुरानी दुनिया से तुम्हें नई दुनिया में रिटर्न करने के लिए तुम्हें सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं और ईश्वरी समझ देते हैं, श्रीमत देते हैं। मन मत से तुम दुख पाते हो। ये पुरानी दुनिया तो बच्चों खत्म हो जानी है। इस शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। जो समय है समर्थ करो, समर्थ बनाओ, बहुत कुछ पालो। भगवान ने कहा कि सब स्वाहा हो जाएगा, किसमें? आग में, कलयुगी। जो कुछ इन आँखों से देखते हो बच्चों, मित्र संबंधी आदि, यह सब क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। अब बाप इस ज्ञान रूहों को समझाते हैं। जो बच्चे हैं ज्ञान के रूह हैं। क्या कहते हैं भगवान कि बच्चों, तब वापिस आने पर अपने घर चलना है। तुम्हारा नाटक 5000 वर्ष का चक्र होता है। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्र लगाने में कितने वर्ष लगते हैं? 5000 वर्ष लगते हैं। जिस तरीके से गांव में प्रधानी होती है 5 साल की, कोई भी इलेक्शन होता है 5 साल के बाद होता है, इसी तरीके से तुम्हारा 5000 वर्ष का एक चक्र होता है, एक कल्प होता है। जो भी आत्माएं हैं, जो भी भक्त हैं, सब वापस चली जाती हैं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात अपने बच्चों को और अपने भक्तों को भी बताते हैं और ये भी कहते हैं कि बाप की कोई कोई मनहूस भी बच्चे होते हैं जो मुफ्त में अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई। बुद्धि में तो सब समझते हैं कि इनका फल दूसरे जन्म में हमें ज़रूर मिलेगा। किसी के साथ अच्छाई की है, किसी के साथ बुराई की है, बुराई वाले के मन में ये नहीं आता कि हमें इसकी वजह मिलेगी, इसका फल मिलेगा। अगर आ जाए तो वो बुराई करे ही ना, लेकिन उसे नहीं मालूम है, वो अज्ञानी है, वो बिल्कुल बुद्धू है। भगवान ने कहा इसलिए हम बिगर कोई आस अनासक्त हो कोई करें, ऐसा होता नहीं।
दूसरे जन्म में सब कुछ मिलता है। अच्छा करेंगे तो मजबूती है कि हाँ, हमें अच्छा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं कि बहुत बच्चे कहते हैं फल की चाहना हम तो रखते नहीं हैं, लेकिन परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, धन उससे धर्माऊ दे दिया, तो बुद्धि में सभी के यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज़ है, ऐसा समझ को, तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर तुमने कह दिया हमने ऐसा दान दिया है और हमने दिया है, उसमें अहंकार आ जाएगा। जबकि भगवान कहते हैं इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो, इसलिए सृष्टि बनाते हो जो तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं तो कहेंगे दान पुण्य अच्छा किया है। परंतु वह कैसा है, वह अल्पकाल का एक जन्म की बात है। अभी तो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, इसलिए नॉलेज लेते हो, तुमको क्या बनना है, तो दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ दान जो करते हो उससे ये तुम्हें बहुत ही पुण्य मिलता है। दान किया तो फिर उनसे ममत्व भी तुम्हें मिटाना है। ये बात ध्यान में रखो। भगवान ने कहा ये मकान आदि बनाते हो, ये तो ट्रैपरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। सब शिव बाबा को धनी वह है, इनके द्वारा यह कराते हैं। भगवान कहते हैं प्यारे बच्चों, तुम्हें दूसरों का चिंतन करके अपना पद बिल्कुल भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है, कोई एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे हैं रोट पढ़ते हैं, ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं, फिर सुनने लगते हैं। नहीं सुनेंगे तो कैसे भाग्य बनाएंगे, कैसे समझ पाएगी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं लगाना, ज्ञान जरूर सुनना। अपनी पढ़ाई, ये ज्ञान नॉलेज में तुम्हें मस्त रहना है और बहुत बहुत खुश रहना है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है, अपने बच्चों को ईश्वरीय संस्कार भी देने हैं। भगवान ने कहा कि ये सब भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए। ये किसने कहा, ये ब्रह्मा दादा ने कहा कि जब तुम्हें भगवान स्वयं परमपिता पढ़ाते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, बाकी क्या चाहिए। भगवान हमारा टीचर सतगुरु बाप है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 मासूम, जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप ये भी कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ बिल्कुल नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख भी काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चों, मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता है। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई तो जाते नहीं हैं। भगवान ने कहा बच्चों, किसी को रुष्ट नहीं करना है और रूठ कर पढ़ाई, ये ज्ञान बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस ज्ञान की नॉलेज को बहुत धारण करना है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में भगवान स्वयं शिव बाबा कहते हैं स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में तुम्हें मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से क्या करना, निकाल देना है। जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान में भगवान ने कहा भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता क्या है। ब्राह्मण परिवार की विशेषता अनेक
होते भी है एक है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, सेवाधारी सेवा प्रति हैं। आपकी हर कर्मेंद्रियों से सेवा होती रहे। स्लोगन में शिव बाबा ने कहा, बच्चों परमात्म प्यार में तुम खो जाओ तो कैसे होगे, तो दुखी की दुनिया भूल जाएगी। ओम शांति। कल फिर अगले वीडियो में फिर मुरली सुनोगे।